वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बिहार स्पेशल है। ये आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम और बिहार एक्साइज एसआई जो मद्य निषेध वाला आया है 78 पोस्ट के लिए 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेगा और ये टॉप 40 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा अभी, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तराई प्रदेश, गंगा का मैदान, पाट प्रदेश या फिर खड़गपुर की पहाड़ियाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाट प्रदेश। पाट प्रदेश बिहार में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? गया, पटना, औरंगाबाद, मुंगेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गया। बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? गया का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? रोहतास, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी है? तराई मिट्टी है, बलसुंदरी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या फिर कैवाल मिट्टी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कैवाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? कैवाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? कैवाल, बलथर, तराई या फिर बलसुंदरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बलथर। गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? बलथर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? तराई, कैवाल, बलसुंदरी या फिर बलथर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तराई। नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है? तराई। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? औरंगाबाद, भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की जलवायु कैसी है? उष्ण आर्द्र है या फिर भूमध्य रेखीय है, सवाना या मानसूनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मानसूनी। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मानसून कब आता है? जुलाई के आरंभ में, जून के अंत में, जून के मध्य में या फिर जुलाई के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी जून के मध्य में। बिहार में मानसून कब आता है? जून के मध्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादड़, दलदली, टाल या कैवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खादड़। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा या फिर सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, ये तीनों जगह जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, तीनों में दलदली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी मैदान में, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान में, या फिर तराई क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। राइट आंसर ए पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया, किशनगंज। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र पूर्वी चंपारण, छपरा, अररिया से लेकर किशनगंज तक विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया। तो बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जो विस्तारित है पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है? सिवान के पूर्वी भाग को, पूर्णिया के पश्चिमी भाग को, किशनगंज के समीप, या फिर चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग को। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है कहाँ से कहाँ तक को? चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भांगड़ या फिर बांगड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? सहरसा और पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी रोहतास एवं गया जिलों में। ऑप्शन नंबर सी पटना और नालंदा जिलों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रोहतास एवं गया जिलों में बांगड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है? रोहतास एवं गया जिलों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? धान, गेहूँ, एक चना, अरहर, बाजरा है, या फिर तंबाकू, पटसन, गन्ना, धान है, या फिर उपरोक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धान, गेहूँ, एक चना, अरहर, बाजरा बिहार में जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? नवादा, नालंदा, जमुई, भागलपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में। 21 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है पर्वतीय मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, या फिर लेटराइट मिट्टी से, या लास्ट काली मिट्टी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कछाड़ी मिट्टी। कछाड़ी मिट्टी से बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत एवं वर्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार से मानसून लौटना कब आरंभ होता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर के मध्य में। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? लौटते मानसूनों के कारण, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों के कारण, मानसूनी हवाओं से या फिर भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होने का कारण है? मानसूनी हवा, चक्रवातीय तूफान, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चक्रवातीय तूफान। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? दक्षिणायन, उत्तरायण या फिर मध्य भाग में या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरायण। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है? उत्तरायण। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में या फिर दक्षिणी भाग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग में। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में या फिर मध्यवर्ती क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? लाल मिट्टी, कड़ेल कैवाल मिट्टी, बलथड़ मिट्टी या फिर भावड़ मिट्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग में गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? लाल मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कांप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? चौर, दियारा, खादर, बांगर। राइट आंसर दियारा। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कांप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को क्या कहते हैं? दियारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या फिर सीतामढ़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी। आपदा रिस्पॉन्स में
मानदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य? राइट आंसर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन सी है दक्षिणी पूर्वी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीवार्थ ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय या फिर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, किशनगंज? राइट आंसर किशनगंज। मतलब मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? किशनगंज में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, बलुई, उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है और बलुई भी होता है। बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति तीनों होता है। लास्ट प्रश्न है, उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? जूट, कपास, मसूर, बाजरा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? कपास। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग बिहार स्पेशल का देखे हैं, जो कि आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम है और बीपीएससी का टीचर वाले एग्ज़ाम भी है, और जो 78 पोस्ट का मद्य निषेध एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।